मूवी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जो पास ही के शॉप से कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे। तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को उस शॉप के पास छोड़कर सामने के फूड ट्रक से कुछ खाने के लिए लेने जाती है। वहां जाने पर वो अपना खाना ऑर्डर करती है। जब वो लड़का फूड लेने के लिए पीछे मुड़ता है तब उस लड़की के पास कुछ लोग आते हैं जो उस लड़की को किडनैप करके उसको अपने साथ लेके जाते हैं। ये सब कुछ वहाँ पे बैठे एक छोटी लड़की देख लेती है और वो इस बारे में अपने डैड को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। फिर जब वो लड़का उसका ऑर्डर लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है। फिर हमें अगले सीन में पता चलता है कि इस शहर में कई लड़कियाँ गायब हो रही हैं और यहाँ पर कई मर्डर भी हो रहे हैं। इसी शहर में एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर खाने के लिए सिर्फ मील मिलता है, इसलिए इस रेस्टोरेंट के बाहर कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोगों का मानना था कि एनिमल को मारना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो लोग मील को खिलाना बंद करें। फिर हम उस रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं जो अपने सभी कस्टमर का स्वागत करता है। तभी हम वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि यहाँ पर छानबीन करने के लिए आया होता है क्योंकि उसका मानना था कि रेस्टोरेंट में इंसानों का मांस खाने के लिए दिया जाता है। इस रेस्टोरेंट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सीसी होता है जो अपने भाई और उसके दो दोस्त जॉन और ईमा के साथ अपने बर्थडे पार्टी मनाने के लिए वहाँ पर आए होती है। फिर हम ईमा को देखते हैं जो वॉशरूम के बाहर एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस लड़की को ये सब बंद करने के लिए कहता है। ये देखकर ईमा वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास चली जाती है। इसके बाद ये सभी कार से घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी कार में पेट्रोल कम होने के कारण ये लोग अपनी कार को एक गैस स्टेशन पर रोककर उनमें पेट्रोल डालते हैं और ईमा उस गैस स्टेशन के ओनर के पास जाती है और वो तीनों वहां पर रुकते हैं। अंदर जाने पर ईमा को स्टोर के अंदर दो आदमी दिखते हैं जो स्टोर का सामान को लूट रहे थे। ईमा उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती है और उनके ऊपर सामान फेंक कर मारती है। ये देखकर उनका दोस्त कार लेकर उनके सामने आता है, जिसके बाद ईमा कार में बैठ जाती है और ये चारों वहां से भाग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों आदमी उनकी कार का पीछा कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों ईमा को पकड़ना चाहते थे। फिर जब उनकी गाड़ी आमने सामने आती है तब ईमा अपने कपड़े खोलकर उनको दिखाती है। ये देखकर वो दोनों गाड़ी और तेज भगाते हैं, पर तभी उनके सामने एक डॉग आ जाता है जिससे गाड़ी से टकराने से उस डॉग की वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल वो डॉग एक खतरनाक गैंग का होता है। अपने डॉग को मरा देखकर उस गैंग के लोगों को काफी गुस्सा आता है, इसलिए उस गैंग में से कुछ लोग सीसी का कार का पीछा करने लगते हैं। अब ये देखकर वो चारों काफी डर जाते हैं कि आखिर वो गैंग के लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। इधर हम उन दोनों आदमी को देखते हैं जो उन गैंग के लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उनकी डॉग को जानबूझकर नहीं मारा है, लेकिन वो गैंग लोग उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। और तभी एक गैंग मेंबर अपने पास रखा एक हथियार से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस आदमी को मार मार कर उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो गैंग मेंबर उस पर अपना हथियार फेंक कर मारता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों गैंग मेंबर उसके पास जाते हैं और उसे पकड़कर मार डालते हैं। फिर ये दोनों उनकी बॉडी को अपने गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। इधर हम इन चारों को देखते हैं जिनका पीछा उस गैंग के लोग कर रहे थे और तभी वो गैंग के लोग अपनी कार से उनकी गाड़ी पर जोर से टक्कर मारते हैं जिससे इन चारों की गाड़ी बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती। तभी वो गैंग फिर से उनकी गाड़ी पर टक्कर मारते हैं जिससे गाड़ी में बैठी सीसी और उनके दोस्त जख्मी हो जाते हैं और उसी हालत में वो चारों अपनी कार से बाहर निकलते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और जब उस गैंग के बॉस सीसी को देखता है तो वो अपने गैंग के लोगों से सीसी को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो सीसी के साथ कुछ करना चाहता था। तभी उस गैंग के 3 आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उन चारों का पीछा करने लगते हैं जिससे चारों घबरा जाते हैं और अलग अलग होकर वहां से भागने लगते हैं। इधर जॉन और इम्मा जब भाग रहे होते हैं तभी इम्मा एक जगह पर ठग कर बैठ जाती है। जॉन इम्मा को चलने के लिए कहता है, लेकिन इम्मा उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जॉन उसे वहीं छोड़कर अकेले ही वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक गैंग का आदमी आ जाता है जो इम्मा के ऊपर अटैक कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जॉन समझ जाता है कि वो किसी मुश्किल में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए दोबारा वहां पर जाता है। इधर सीसी और बेन जब भाग रहे होते हैं तो सीसी अपना फ़ोन से पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि एक गैंग हमारे पीछे पड़ा है, पर सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल कट जाता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो इम्मा को बचाने के लिए उस गैंग मेंबर से लड़ने लगता है। तभी मौका देखकर इम्मा वहां से भाग जाती है। ये देखकर वो गैंग मेंबर जॉन को पीटने लगता है,
लेकिन तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है जो उसे कहता है कि तुम उस लड़के को छोड़ो और जाओ पहले उस लड़की को ढूंढो जिसकी हमें ज़रूरत है। तभी उस गैंग के बॉस के पास एक कॉल आता है जो उसे कहता है कि हमें एक ह्यूमन मीट चाहिए है। इस पर बॉस कहता है कि ठीक है, वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। इधर सीसी और बेन जब भाग रहे होते हैं तो तभी उनके सामने एक ठड़की आदमी आता है जो उनसे अपनी कुकी खाने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आकर उस आदमी को मार देता है। ये देखकर सीसी और बेन वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पर बेन सीसी को बताता है कि अब वो और नहीं भाग सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। तभी वो गैंग मेंबर बेन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारता है। ये देखकर सीसी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो आदमी सीसी को धक्का दे देता है। तभी सीसी को वहाँ पे एक लकड़ी दिखती है। सीसी उस लकड़ी को उठाकर उस आदमी पर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो अपने भाई को संभालती है, लेकिन तब तक उसका भाई अपना दम तोड़ चुका था, जिससे सीसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ टाइम के बाद उस गैंग मेंबर को भी होश आ जाता है जो सीसी को दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे बचकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर उसका बॉस आता है जो सीसी को ना पकड़ पाने की वजह से उसे शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं उस गैंग के साथ वो लड़का भी होता है जिसके साथ ईमा रेस्टोरेंट में इंटीमेट हो रही थी। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या वो लड़की मिली। इस पर वो कहता है कि नहीं। तभी उस गैंग मेंबर को ईमा की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। उसे देखकर ईमा एक बिल्डिंग के दरवाजे खोलकर उसके अंदर चली जाती है। वो गैंग मेंबर भी ईमा को ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जहाँ जाने पर वो चिल्लाकर ईमा को कहता है कि तुम कितनी भी छुप लो पर तुम मुझसे नहीं बच सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे स्मेल से तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये बात सुनकर ईमा एक लॉकर में जाकर छिप जाती है और वो गैंग मेंबर उसकी स्मेल से उसको ढूंढने लगता है, पर ईमा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है, इसलिए वो गैंग मेंबर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ईमा उस लॉकर से बाहर आती है और तभी उसे वही लड़का मिलता है जो कि उसे उस रेस्टोरेंट में मिला था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी उसका साथी आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर सीसी को पुलिस की गाड़ी दिखती है, लेकिन जब तक वो पुलिस वाले की कार तक पहुंच पाती तब तक उनकी गाड़ी वहां से आगे निकल जाती है। तभी उस गैंग का बॉस उसके सामने आता है, जिसे देखकर सीसी वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पर वो खुद को एक लिफ्ट में बंद कर लेती है। ये देखकर बॉस सीढ़ियों के रास्ते जाने के लिए निकल जाता है। फिर जब सीसी ऊपर पहुंचती है तब वो तुरंत भागकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है, पर तभी बॉस भागकर उस दरवाजे के अंदर अपना हाथ डाल देता है। वो सीसी से कहता है कि तुम भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन सीसी किसी तरह से उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद बॉस अपनी सभी गैंग के मेंबर को कॉल करके वहां पर बुला लेता है। वहीं सीसी को उस रूम में एक लाइटर और साथ ही कई सारे RDX भी मिलते हैं। उन्हें देखकर सीसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं दरवाजे के बाहर हम गैंग के लोगों और उनके बॉस को देखते हैं जो बाहर बैठकर सीसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, और साथ ही में हम सीसी की दोस्त ईमा को देखते हैं जिसको उन लोगों ने बांध कर रखा था। इसके बाद उस गैंग का बॉस सीसी से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो हम तुम्हारे दोस्त को मार देंगे, लेकिन सीसी उसकी बातों का जवाब नहीं देती। इसलिए बॉस अपनी आदमियों से कहता है कि तुम लोग इस लड़की के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। फिर जब वो लड़का ईमा के पास जाता है तब ईमा उसे जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़का ईमा को थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर लेटाता है और उसका गला काट कर खाने लगता है। और देखते ही देखते उसके बाकी के साथी भी ईमा को पकड़कर जिंदा ही खाने लगते हैं। ये सब होते हुए सीसी भी अंदर से देख रही थी। तभी सीसी अंदर से चिल्लाकर उनसे कहती है कि उसके पास ढेर सारा RDX है और अगर उन्होंने उसे यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो उनमें आग लगा देगी। अब ये सुनकर वो सभी उससे बाहर आने देते हैं। बाहर आने पर सीसी अपने दोस्त की लाश को देखती है जिसे उन्होंने बड़ी बेरहमी से खाया हुआ था। ये देखकर सीसी उन्हें धमकी देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक लिफ्ट में जाती है और ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है सीसी वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने एक गैंग का आदमी आ जाता है जो सीसी को पकड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ पे बाकी के गैंग मेंबर भी आ जाते हैं जो सीसी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो उन्हें जाने से रोक देते हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला देखता है कि वो लोग सीसी को किडनैप करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। वो पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, जिस पर उसका सीनियर उसे कहता है कि हम उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। जिसके बाद वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं
अब कुछ देर में ये सभी सीसी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पागल डॉक्टर भी होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक रॉड से लोगों को शॉक देता था। वो डॉक्टर सीसी और उस गैंग के बॉस को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है और बाकी के गैंग मेंबर वहीं पर उनका इंतजार करते हैं। इधर बॉस सीसी को लेकर बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो सीसी को एक चेयर पे बांध देता है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। जिसके बाद वो डॉक्टर आकर सीसी के प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजेक्ट करने लगता है। इसके बाद ये लोग सीसी को लेकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं जिसके लिए वो खतरनाक गैंग काम करता है। जब सीसी वहाँ पर लाई जाती है तो वो वहाँ पर एक खूंखार आदमी को देखती है जो कि पूरा जाइंट होता है, जो सिर्फ इंसानों का मांस खाता है, जिसे देखकर सीसी बहुत डर जाती है। तभी सीसी उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो, जिस पर वहाँ पर मौजूद एक आदमी सीसी को बताता है कि हम लोग लड़कियों का बिजनेस करते हैं और अगर वो हम लोग के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आता है जो अपने बॉस से बहस करने लगता है, लेकिन तभी सीसी उस लड़के को उसके बॉस के खिलाफ भड़काने लगती है। ये सुनकर वो लड़का सीसी पर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी सीसी वहाँ पर पड़ी चाकू को उठाकर उसके गले पर रख देती है और उस लड़के का गला काटकर वहाँ से भाग जाती है। सीसी उनसे बचने के लिए एक दीवार की दरार में जाकर छिप जाती है। ये देखकर वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश करो पर यहाँ से भाग नहीं पाओगी। सीसी के पास और कोई रास्ता ना होने पर वो उस दीवार की दरार से होते हुए एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही शेरिफ था जिससे हमें स्टार्टिंग में देखा था, जो उस क्लब में इन्वेस्टिगेट करने आया था। शेरिफ सीसी को बताता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप किया है, इसलिए वो उन्हें जान से मारने वाला है। वो सीसी को अपनी गन भी देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है जो कि सीसी को पकड़ने आया होता है, लेकिन शेरिफ अपनी गन से शूट कर देता है और शेरिफ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीसी सबसे बचते हुए आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में वो एक आदमी को देखती है जो कि एक इंसान का मांस पकाकर लेके जा रहा था। फिर सीसी छिपकर किचन के पास जाती है, जहाँ वो डॉक्टर को देखती है जिसने किचन में एक लड़की को बांध रखा था। उसके जाने के बाद सीसी जल्दी से उस लड़की के पास जाती है और उसे आजाद कर देती है। वो उस लड़की से पूछती है क्या तुम शेरिफ की डॉटर हो, जिस पर वो हाँ कहती है। ये सुनकर सीसी कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर वो लड़की कहती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं जो कि उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। ये सुनकर सीसी समझ जाती है कि शेरिफ की डॉटर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सीसी किसी तरह से उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। फिर जब वो शेरिफ की बेटी को अपने साथ लेके जाती है, तभी रास्ते में शेरिफ की बेटी वहाँ पे हो रही पार्टी को देखने लगती है। सीसी उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और सीधा उस पार्टी में चली जाती है, जिससे शेरिफ की बेटी फिर से पकड़ी जाती है। ये देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर एक वॉशरूम में छिप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हम वही आदमी को देखते हैं जिसका सीसी ने गला काटा था। सीसी उसको देखकर छिप जाती है, लेकिन उस आदमी को वहाँ पर सीसी का होने का एहसास हो गया था, इसलिए वो आदमी जानबूझकर वॉशरूम का दरवाजा खोलता और बंद करता है ताकि सीसी को लगे कि वो वहाँ से चला गया है। फिर जैसे ही सीसी बाहर निकलती है, वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो आदमी सीसी को मारने की धमकी देता है क्योंकि उसने उसका गला काटा था, पर तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो उसी सीसी को जाने देने के लिए बोलता है, पर वो आदमी अपने बॉस की एक भी बात नहीं सुनता है, जिससे अब बॉस और उसमें फाइट हो जाती है। तभी मौका देखकर सीसी वहाँ से भाग जाती है। इधर हम इस क्लब के ओनर को देखते हैं जिसने शेरिफ की बेटी को बांध के रखा होता है। इसके बाद वो शेरिफ की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उनकी नज़र सीसीटीवी पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि इसके आदमियों ने सीसी को पकड़ लिया है। इसके बाद वो लोग सीसी को तैयार करते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर वो शेरिफ की बेटी को मारकर उसका मांस खा रहे थे। सीसी उनसे पूछती है कि तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो। तभी रेस्टोरेंट का ओनर उसके पास आता है जो सीसी को बताता है कि हम लोगों ने तुम्हारी अंदर एक स्पर्म इंजेक्ट किया है जो कि बहुत जल्दी पैदा होने वाला है, जिसके बाद हम लोग उस बच्चे की मील को अपने अच्छे कस्टमर को बेच देंगे। जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग साइको हैं जो लड़कियों को किडनैप कर उनसे बच्चा पैदा करवाते थे और उन बच्चों के मांस को अपने कस्टमर को बेच देते हैं। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो उनके एक आदमी को गन पॉइंट पर वहाँ पर लेके आया था। वो उन सब से कहता है कि वो उस लड़की को जाने दे, नहीं तो वो उनके आदमी को जान से मार देगा। ये सुनकर वो लोग सीसी को जाने देते हैं। तभी शेरिफ टेबल पर अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखता है जिसको इन लोगों ने मार कर खा लिया था।
अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो इन लोगों से पूछता है कि उनकी बेटी को किसने मारा। तभी वहाँ पर मौजूद सारे लोग एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं। जब शेरिफ उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उस लड़के का बॉस शेरिफ की गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। ये देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को देखते हैं और नीचे सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी सीसी खिड़की तोड़कर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और उसके पीछे गैंग के लोग भी बाहर आ जाते हैं, जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मार डालते हैं। ये देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो कि उसके ऊपर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तभी सीसी के सामने एक गाड़ी आती है और वो उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आदमी उसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जब गैंग मेंबर का बॉस बाहर आता है तो वो वहाँ की कंडीशन देखकर अपनी सभी आदमियों को अंदर चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो जायंट जैसे दिखने वाला आदमी भी बाहर आ गया था, जो वहाँ के लोकल लोगों पर अटैक करके उन्हें मारकर खा रहा है। इधर सीसी उन दोनों से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं उनसे नहीं बच पाती, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि जब तुम्हारा ये बच्चा पैदा होगा तब तुम इससे बताना कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।